जो भी बच्चे आईआईटी या नीट का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। अब दोस्त, आप लोग अपने आसपास देखते होंगे और आप भी कर रहे होंगे। ढेर सारे बच्चे आईआईटी के आज के टाइम में तैयारी करते हैं, नीट के आज के टाइम में तैयारी करते हैं, लेकिन उसमें जो सिलेक्शन होती है वो बहुत कम बच्चे का होता है। दोस्त, ये सोचने वाली बात है कि आखिर जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है वो ऐसे किस स्ट्रेटजी से अपने स्टडी को करता है ताकि उसका सिलेक्शन हो जा रहा है। और जो बच्चे फेल होते हैं वो भी मेहनत करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत वो भी करते हैं, लेकिन आखिर वो क्या एक दो ऐसे गलती कर बैठते हैं जिसके वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। अब दोस्त, आप लोग ये मुझसे पूछोगे कि भाई तुम क्या हो जो मुझे ये सब सारी चीज़ें बता रहे हो, मैं तुम्हारा क्यों बात मानूं। तो दोस्त, मैंने 2018 में आईआईटी जेई मेन का एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। उसके बाद मैं हाल ही में गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग किया हूँ। अब दोस्त, आप लोग मुझे बोलोगे कि भाई तुम खुद नहीं एनआईटी आईआईटी गए और मुझे आ गए ज्ञान देने। तो दोस्त, मैं आपको बता दूं, मेरा मानना ये है कि जो एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बता पाता है वो एक फेल्योर इंसान बता पाता है कि मैंने आखिर ऐसा क्या गलती किया जिसके वजह से मैं आईआईटी एनआईटी नहीं पहुंच पाया। अगर मैं सक्सेस हो जाता तो मुझे बस सक्सेस का ही स्वाद होता। तो दोस्त, मैं जो गलती किया हूँ उन्हीं सारी गलतियों को इस वीडियो में बताऊंगा। कुल मिला के पढ़ने का 4 स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप उस स्ट्रेटजी से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन पक्का है, आईआईटी में एम्स में आप लोग जा सकते हो। तो चलो दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, धमाकेदार धमाका कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार। इस चैनल पर आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा लेके आते रहता हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को दोस्तों कैसे आईआईटी नीट की प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन में क्या स्ट्रेटेजी को शामिल करनी है, उसके लिए मैं एक यहाँ पे पीपीटी स्लाइड लेके आया हूँ। और इस स्लाइड में दोस्त मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा कि कैसे आप लोग आईआईटी नीट का प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इसके लिए चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। एक नंबर में दोस्त आता है अपना स्टडी एवरीडे। अब दोस्त, आप लोग मुझे ये बोलोगे कि भाई मैं तो डेली का पढ़ता हूँ, तो फिर आप जो यहाँ पे बता रहे हो स्टडी एवरीडे, ये क्यों बता रहे हो। तो मैं आपको बताऊँ दोस्त, स्टडी एवरीडे का मतलब ये नहीं है कि आप जैसा पढ़ते हैं वैसा पढ़ना। आपको सिंपली दोस्त क्या करना है कि आप लोगों में मैंने ये देखा है कि कोई कोई बंदा एक दिन 5 घंटे पढ़ लेगा, रगड़ के 5 घंटे पढ़ लेगा, और दूसरे दिन से फिर से 1 घंटा भी नहीं पढ़ेगा। तो भाई ऐसे में आप लोग अगर चाहोगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ऐसा नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ही नहीं होगा दोस्त। तो फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्या करना है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दोस्त आपको डेली का 3 ही सब्जेक्ट तो पढ़नी है दोस्त। एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, 3 ही सब्जेक्ट तो पढ़नी है। अगर आप 1.5 घंटा भी डेली का लगाते हो तीनों सब्जेक्ट, तो आप लोगों का 4.5 घंटा में ख़त्म हो जाता है। तो कोचिंग के बाद आप लोग 4.5 घंटा तो डेली पढ़ ही सकते हो, फिर भी आपके पास ढेर सारा टाइम बच ही जाएगा। तो आप लोग ट्राई करो कि डेली पढ़ने का। अब ऐसा नहीं कि हम लोग एक दिन पढ़े, 17-18 घंटा बैठ गए और दूसरे दिन से बुक छुए तक नहीं। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, आपको डेली पढ़ते रहना है और डेली रिवीजन करते रहना है। इससे क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन जो होती है वो छोटे छोटे पार्ट में आपके मेमोरी में स्टोरेज होते रहती है। तो इसीलिए इन्फॉर्मेशन जब भी आपके मेमोरी में स्टोरेज होती है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में जाके स्टोरेज होती है। तो आपको ये ट्राई करते रहना है कि हमको डेली स्टडी करना है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा जो टॉपिक है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैसे है, रीडिंग टेक्स्ट बुक। अब दोस्त, मैंने ऐसा आजकल देखा है और मैंने भी ये गलती किया था कोचिंग वालों के बाद में आके। आजकल जितने भी कोचिंग वाले हैं वो कहते हैं कि बस मेरा मटेरियल पढ़ लो, इसी से आपका आईआईटी नीट क्वालिफाई कर जाओगे, आईआईटी नीट क्वालिफाई कर जाओगे बस कोचिंग के मटेरियल से। तो भाई आप अगर कोचिंग के मटेरियल से ही बस पढ़ते हो तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कभी क्लियर नहीं होगा। ये चीज़ आप गलत कर रहे हो, आपको कभी भी नहीं करना है। आप अपने कोचिंग जाते हो, अच्छी बात है, किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ कोचिंग के मटेरियल से और क्वेश्चन लगाने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा और आप किसी भी एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे।
आपका जो भी टेक्स्ट बुक है, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो कोई भी पब्लिकेशन का हो, आपको डेली बेसिस पे टेक्स्ट बुक को भी रीड करना है। अगर आप टेक्स्ट बुक को रीड नहीं करते हो तो फिर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। और आपको एक चीज़ और ट्राई करना है कि डेली आप लोग क्लास जाने से पहले ट्राई करो कि जो जो टॉपिक क्लास में पढ़ाई होने वाली है, आज टीचर समझाने वाले हैं, उस टॉपिक को क्लास जाने से पहले एक बार अपने टेक्स्ट बुक में ज़रूर पढ़ लो। दोस्त मान लीजिए कि कहीं पे डिबेट हो रहा है मोदी जी के बारे में, अगर आप लोग मोदी जी के बारे में नहीं जानते हो तो आपको उस डिबेट में इंटरेस्ट ही नहीं आएगी, फिर आप उस डिबेट का जो जानकारी है वो अपने मेमोरी में सेव नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए क्या है कि पहले से आपको जानकारी लेके रखना है। तो इसीलिए जो टॉपिक क्लास में पढ़ाई होगी उस टॉपिक को आपको क्लास जाने से पहले रीड कर लेना है अपने टेक्स्ट बुक में, और किसी के बातों में नहीं आना है। क्योंकि दोस्त मैंने भी ये गलती किया था, मैंने टेक्स्ट बुक को पूरा छोड़ ही दिया था, और आजकल के बच्चे तो 100% पूरा टेक्स्ट बुक छोड़ ही रहे हैं। ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ दोस्त। तो ये चीज़ आपको करना है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे टॉपिक पे। अब दोस्त आप किसी भी स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, चाहे कोई भी कोचिंग हो, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, कोई भी कोचिंग जाते हो, आपको क्या करना है, डेली क्लास अटेंड करना है। आप लोग अगर डेली क्लास अटेंड नहीं करते हो तो फिर आप लोग अगर चाहोगे कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कंसिस्टेंसी बना रहे, तो वो नहीं बना रहेगा, और इससे जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो आपका कॉन्सेप्ट ब्रेक हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट ब्रेक हो गया तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाओगे, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो मैथ का हो। इसीलिए आपको डेली बेसिस पे ट्राई करना है कि अटेंड क्लास, जितना हो सके उतना क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास में अपने डाउट्स को पूछिए, चाहे ऑनलाइन कोचिंग हो, चाहे ऑफलाइन कोचिंग हो, चाहे आप स्कूल जाते हो। तो तीसरी बात ये हो गई। अब हम लोग बात करते हैं चौथी बात का, सॉरी यहाँ पे 4 कर देते हैं। चौथी बात का हम लोग बात करते हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल। दोस्त आप लोग देखते होंगे कि कई सारे बच्चे ये मुझे मैसेज करते हैं कि सर मुझे फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है, मेरे से मैथ्स नहीं बनता है, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व दोस्त आपसे नहीं हो पाएगा जब तक कि आप उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल को नहीं देखते हो, नहीं पढ़ते हो। तो आप लोग किसी भी टेक्स्ट बुक को उठाइए, चाहे फिजिक्स में एस सी वर्मा उठाइए और एस सी वर्मा का सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल को पहले देखिए, सॉल्व कीजिए खुद से। अगर जहाँ पे आपसे सॉल्व नहीं होता है तो वहाँ पे बुक में देखिए कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। फिर दोस्त आप लोग के अपना जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगा पाओगे। तो सबसे पहले आपको ट्राई करना है कि आपको सॉल्व एग्जाम्पल देखना है। जितने भी बुक का सॉल्व एग्जाम्पल आप लोग देखो, डेली बेसिस पे देखो, और फिर जाके आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और आप लोग क्वेश्चन बनाना सीखोगे। और जब आप लोग क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे तो फिर आपसे आसानी से कोई भी क्वेश्चन लग पाएगी। तो आपको ये ट्राई करते रहना है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।